हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आपको अपनी शादी की एल्बम दिखा रही थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं देख रही थी। तो आप लोगों ने देखा कि मेरी शादी 25 अप्रैल 2007 में हुई थी। और तब मैं कैसी लगती थी, और अब टाइम के साथ साथ सब चेंज हो जाता है। और मेरी शक्ल तो उसी दिन चेंज हो गई थी जब मुझे ये छोड़ के गए थे। और सच में पता नहीं भगवान ऐसा क्यों करता है। जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे पापा कहते थे कि हमारी राधा कृष्ण जैसी जोड़ी है। तो सच में मेरे कृष्ण जी चले गए और मैं यहाँ अकेली रह गई। और सच में ऐसा लगता है मेरी फैमिली हमेशा के लिए अधूरी रह गई। और ये मेरे पापा हैं और ये मेरे सारे गली के लोग थे। ये सगाई की फ़ोटोएँ हैं। और ये मेरा भाई है जो इनका टीका वीका कर रहा था। और ये हमारे सर हैं। ये सर भी थे और पंडित जी भी थे, तो ये हमें पढ़ाते भी थे। और इन्होंने ही मेरी शादी करवाई थी। और यहाँ मेरा भाई इनको माला वाला पहना रहा है। ये सगाई की फ़ोटो है। और ये मेरे चाचा ससुर हैं। और ये मेरे चाचा ससुर हैं। और उधर साइड में मेरे पापा भी खड़े हुए हैं। और यहाँ ये सारे फ्रेंड्स वगैरह हैं और चाचा खड़े हैं। और ये मेरी सासू माँ है। सच में पहले हमारी फैमिली कितनी अच्छी थी। और ये मेरे दादा ससुर जी हैं। और ये मेरे बुआ फूफा हैं। और ये मेरे ससुर जी और सासू माँ हैं। तो ये इनके पैर छू रहे थे। और यहाँ ये बाबा जी के भी पैर छू रहे थे। ये बहुत शर्मीले थे, बहुत शर्मीले। और यहाँ ये मेरे ससुर जी, पापा, और ये ताऊ ससुर, ये चाचा ससुर, और ये मेरी नंद है और ये इनकी फ्रेंड है। और यहाँ इनके काजल लगाया जा रहा था। और ये सच में देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है वापसी आ जाए। अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं से वापसी आ जाए। और यहाँ ये फूफा जी पान खिला रहे हैं, तो आप सबके में भी पान खिलाने की रस्म होती होगी। और यहाँ दरवाजे पे आ गए हैं। तो यहाँ मम्मी के साथ कोई रस्म हो रही है, मुझे नहीं पता है कौन सी रस्म हो रही है ये बाहर आके। और पता नहीं सब लोग पहले कितने खुश खुश रहा करते थे। जब से ये गए हैं तब से घर में बिल्कुल सूना सूना सा रहता है। हमेशा सूना सूनापन सा रहता है। कहते हैं रहना पड़ता है, खाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, पर ज़िंदगी में वो बात नहीं रहती है। बट मुझे इमोशनल नहीं होना है। और यहाँ ये सब मेरे पापा और मेरे ये भाई हैं और ये मेरे ससुर जी हैं। ये सब लोग इकट्ठे फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और अब तो मेरे पापा भी मुझे छोड़ के चले गए हैं। और यहाँ ये घोड़ी चढ़ने के बाद मंदिर में आते हैं, तो पहले मंदिर गए होंगे। और ये यहाँ हमारे यहाँ मायके में आ चुके थे। तो यहाँ इनका टीका वीका करके जो रस्में होती हैं वही पापा कर रहे थे। और यहाँ पापा इनको अंगूठी पहना रहे थे। और यहाँ मैं जयमाला लेके आई हुई हूँ। तो मेरी मम्मी वगैरह और भाभी वगैरह तो नहीं थी, क्योंकि मैं ही सबसे बड़ी घर में थी। तो ये ऑरेंज सूट में मेरी सिस्टर है और ये ग्रीन साड़ी में मेरी फ्रेंड थी। और ये ब्लैक सूट में भी थी। तो यही लोग आए थे। सच में मेरी लाइफ में तो प्यार का कोई लम्हा ही नहीं है। ना मम्मी का प्यार, और पापा ने माँ पापा दोनों पल बन के पाला, तो वो भी छोड़ के चले गए। और यहाँ मेरी जयमाला हो रही थी तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि पापा के सामने मुझे बहुत शर्म आती थी। तो मैं ये सोच रही थी, मतलब मुझे ना अंदर से बहुत अजीब सा लग रहा था। और खुशी भी हो रही थी, क्योंकि सब कह रहे थे कि लड़का बहुत अच्छा है, रजनी लड़का बहुत अच्छा है। मेरा घर का नाम रजनी भी है। तो कहते थे कि दोनों की जोड़ी राधा कृष्ण जैसी है, बहुत प्यारे लगोगे दोनों। हमारी जोड़ी को किसी की नज़र लग गई, सच में किसी की नज़र लग गई। और
देख सकते हैं आप। और सच में जितने ये शक्ल से अच्छे लग रहे हैं ना, उतने ही दिल के भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। और शायद आज मेरे पास होते तो बहुत खुश होते कि उनकी बीवी अ सिलाई करके इतना सारा खर्चा सँभालती है। और अ, यूट्यूब पे तो शायद मैं नहीं आती अगर वो होते, क्योंकि मुझे पता है कि वो ये सब चीज़ें मुझे नहीं करने देते, क्योंकि उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पसंद थी। और जितना मैं उन्हें जान पाई थी उतना। और यहाँ मेरे ससुर जी हमें आशीर्वाद दे रहे थे, पर क्या कहूँ। और मेरी हँसती खेलती फैमिली को नज़र लग गई किसी की। और यहाँ मेरे दादा ससुर जी हमें आशीर्वाद दे रहे थे। तो और ये मेरी मौसी जी हैं। तो ये मौसी जी मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन ये मौसी हमेशा माँ वाले फ़र्ज़ निभाने के लिए हमेशा आगे रहती हैं। हम चारों भाई बहनों की शादी में हमेशा आई हैं। और यहाँ मेरे पापा बैठे हुए हैं अपने दामाद के पास। मेरे पापा अभी तक इनको बहुत याद करते थे, जब तक रहे थे तब तक कहते थे कि मुझे इतना अच्छा दामाद ज़िंदगी में भी नहीं मिलेगा। क्या कहूँ। और ये मेरे चाचा चाची हैं, और ये मेरी सिस्टर है। और ये सब लोग थे। ये मेरे बाबा थे। बाबा भी मेरे 2 साल पहले ख़त्म हो गए हैं। मेरे पापा को बाबा की टेंशन ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि कहते हैं ना, माँ बाप को अपने माँ बाप से बहुत लगाव हो, बच्चों को अपने माँ बाप से बहुत लगाव होता है। तो मेरे पापा भी अपने पापा से बहुत प्यार करते थे। और यहाँ जो खाना खिलाने की रस्म होती है तो वो हो रही थी। तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ ये सब चढ़ाई का सामान होता है, तो हम लोग घर पे आ गए थे फेरे लगने के लिए। तो जो मेरे फेरे थे वो घर पे ही लगे थे। और ये आप देख सकते हैं जो चढ़ाई का सामान होता है, जो गोल्ड कपड़े, साड़ियाँ, ये सब पूरे घर के कपड़े वगैरह आए थे। और ये गोल्ड का सामान था। पर आज मेरे पास गोल्ड का कोई भी सामान नहीं है, क्योंकि मेरे ससुर जी की मेरे हस्बैंड के जाने के बाद बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम उनका इलाज करा सकें। तो हमें सारा गोल्ड बेचना पड़ गया था। और यहाँ मेरे बाबा हमारे पैर छू रहे थे, तो कुछ बात ऐसी हो गई थी तो हंसी आ रही थी। मुझे आज भी सारी चीज़ें याद हैं। और सच में 7 फेरे मेरे साथ लिए, लेकिन 7 साल भी मेरे साथ नहीं रहे। और सच में यहाँ वो धन बुवाई वाली जो रस्म होती है वो हो रही थी। तो ये मेरा मुझसे छोटा भाई है, तो ये करवा रहा था। मेरी एज ज़्यादा नहीं थी, पर मैं बहुत जल्दी बड़ी लगने लगी थी, तो इसलिए मेरी शादी जल्दी कर दी थी। अ, और मैं घर में बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, बहुत ज़्यादा। और ये मेरे से 1.5 साल छोटा भाई है, और दूसरा वाला 3 साल छोटा है। लेकिन देखो आप कितने छोटे छोटे लग रहे हैं मुझसे। और यहाँ हम लोग फेरे ले रहे थे। और मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में आगे ये सब चीज़ें होने वाली हैं। तो मैं कभी शादी ही ना करती, कम से कम ये दुख हमेशा के लिए सहना तो ना पड़ता। और ये मेरी एक मौसी की लड़की है, वो मेरी मांग भरवा रही थी। तो और ये मेरे जेठ जी लगते हैं रिश्ते में। तो जो गोद भराई की रस्म होती है, जिसमें गोला, पैसे और मेवा वगैरह रखते हैं, तो ये वही रस्म हो रही थी। और यहाँ हो रही थी। अ, और यहाँ ये जो आप लोगों के यहाँ भी होती होगी ये बेले वाली रस्म, तो ये बेले वाली रस्म हो रही थी। जो घर के बड़े होते हैं वो करते हैं। जो पीतल का बेला होता है वो भर के, और उसमें पता नहीं चीनी या गेहूँ भर के, और उसमें पैसे वैसे रख देते हैं। तो वो रस्म हो रही थी। और यहाँ पे हो रही थी जो दूल्हे को और दूल्हे के भाई को दही और बताशे वगैरह नहीं खिलाते, तो ये वही हो रहा था। और यहाँ मेरी विदाई का सब कुछ हो रहा था। तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे छोटे छोटे भाई बहन थे।
और मम्मी भी नहीं थी, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा दुःख हो रहा था। और ये मेरे मामा हैं, हमारे में मामा उठा के ले जाते हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो